हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन सीसीए रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट। ओके, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि CCS-CCA रूल्स आर अप्लीकेबल टू। ठीक है, यानी CCS-CCA नियम लागू किस पर होते हैं? तो रेलवे सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज या पर्सन्स इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट यानी आकस्मिक रोजगार में जो व्यक्ति होते हैं उस पर, या फिर सिविलियन एम्प्लॉयज़ इन द डिफेंस सर्विसेज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, यानी सिविलियन एम्प्लॉयज़ इन द डिफेंस सर्विसेज, यानी रक्षा सेवाओं में नागरिक कर्मचारी पर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, किस पर लागू नहीं होता है? तो एनी रेलवे सर्वेंट्स, एनी मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एनी मेंबर्स इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ नोटिस। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि CCS-CCA रूल्स अप्लीकेबल टू। ठीक है, तो CCS-CCA रूल्स किस पर अप्लीकेबल होगा? पहला, ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्ड्स ए सिविल पोस्ट टेम्पोरली placed at the disposal of state government or local or other authority. B है, a state government employee holds a civil post temporarily placed at the disposal of central government. और C है, a government employee is in the service of local or other authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the government. यहाँ पे आपको आंसर करना है कि स्टेटमेंट ए ओनली होगा, या फिर स्टेटमेंट बी सी होगा, या फिर ऑल द एबव स्टेटमेंट होगा, या नन ऑफ द एबव होगा। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी ऑल द एबव स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे जितने भी हैं सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कंसल्ट करें और आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी देंगे और आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे कि आपको रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CCS-CCA रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल टू। ठीक है, CCS-CCA रूल्स अप्लीकेबल नहीं होता है। पहला है लोकली रिक्रूटेड स्टाफ इन अब्रॉड। बी है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन P&T डिपार्टमेंट। P&T मतलब क्या हो गया? पोस्टल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। सी है एन एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ नोटिस। और डी है ऑल द एबव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, यानी डी नंबर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, सभी में ये अप्लीकेबल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी अंडर CCS-CCA रूल्स 1965 वुड बी। पहला है, यहाँ पे एंड है, इसको एन आप कर दीजिए। ठीक है, एन अथॉरिटी empowered टू मेक अपॉइंटमेंट टू गिवन सर्विस, an authority empowered to make appointments to a given grade of service, an authority empowered to make appointments to given post। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको करना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनी ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए फुल फ्लेजेड इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोजिंग ए माइनर पेनल्टी वेयर, यानी कि एक मामूली जुर्माना लगाने के लिए एक पूर्ण जांच की आवश्यकता है, जहां पहला है इंक्रीमेंट इज टू बी विथहेल्ड फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर्स। बी है ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय इज कंसर्न। और सी है नन प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व्ड। और डी है नन ऑफ द एबव। ठीक, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंक्रीमेंट इज टू बी विथहेल्ड फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी वेतन वृद्धि 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रोकी जानी है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है
कि withholding of increment is a major penalty and notwithstanding anything contained in clause B of sub rule 1 of rule 16, if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the government servant under clause A of sub rule 1 to withhold increments of pay, and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the government servant, or to withhold increments of pay for a period exceeding 3 years, or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub rule 3 to 24 of rule 14 before making any ऑर्डर इम्पोजिंग ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट एनी सच पेनल्टी। अगर आप इसको अगेन आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा फिर से आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन यूपीएससी इज डिफाइंड अंडर, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, रूल 2A, रूल 2C, रूल 2D या फिर रूल 2H। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रूल 2D। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए रूल 2D स्टेट्स कमीशन, तो कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन हैज़ टू बी रिव्यूड, है ना। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, यानी निलंबन के आदेश की समीक्षा की जानी है। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन दिया है बिफोर 45 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन, या फिर बिफोर 60 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन, या बिफोर 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन, या डी विद इन 120 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन बिफोर 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, यानी ये हो गया कि निलंबन की प्रभावी तिथि से 90 दिनों से पहले। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पे है। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड बी डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर रूल 10 शैल बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी विच इज कॉम्पिटेंट टू modify or revoke the suspension before expiry of 90 days from the effective date of suspension। ठीक है, on the recommendation of the review committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एन ऑर्डर ऑफ सेंसर कैन बी पास्ड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीज्योर लेड इन रूल। ठीक है, कौन सा रूल यहाँ पे होगा आपको बताना है, यानी निंदा का आदेश नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा रूल होगा आपको बताना है, 14, 16, 18 या फिर 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रूल 16। सेंसर इज ए माइनर पेनल्टी एंड माइनर पेनल्टीज आर डेल्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीज्योर लेड इन रूल 16 CCS CCA 1965। ठीक है, कैन CCA रूल 1965 ओवरराइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स ऑफ द लॉ? ठीक है, यस, नो या फिर डिपेंड्स ऑन द हार्म मेड बाय एन एम्प्लॉय टू ए डिपार्टमेंट, या इफ प्रेसिडेंट विशेष। यहाँ पे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि दीज रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कैन CCS CCA रूल्स 1965 ओवरराइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स ऑफ लॉ? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, यस, नो, डिपेंड्स ऑन द हार्म मेड बाय एन एम्प्लॉय टू ए डिपार्टमेंट, या फिर डी इफ प्रेसिडेंट विशेष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नो। ठीक है, यानी कि दीज रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन कैन बी मेड फॉर ए पीरियड, क्या हो जाएगा? नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, बी नॉट एक्सीडिंग 120 डेज, सी नॉट एक्सीडिंग 150 डेज, और डी नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन आफ्टर
the review within 90 days of suspension, the review committee does not revoke the suspension and recommendations the extension. The extension of suspension shall not be for a period exceeding 180 days at a time, and subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे शेयर करें, और आपने नोट्स नहीं लिया है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे कि आपको रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। साथ ही आपको हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी देंगे ताकि आप क्वेश्चंस को बेस्ट एनालाइज कर पाएंगे किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।